गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 10.5 से जो कि क्लास 9 से है, वित्त चैप्टर है ये। इसमें प्रश्न संख्या 2 को आज हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से। एक बार प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए और दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण। लघु चाप क्या हो गया? ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का लघु चाप है और लघु चाप के द्वारा अंतरित कोण जो है ये आपका ये हो गया। ये कोण मालूम करना है। फिर दीर्घ चाप तथा दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप देखिए, दीर्घ चाप क्या हो गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखते हैं। जीवा और दीर्घ चाप से के द्वारा जो कोण बना वो ये कोण ज्ञात करना है। मतलब क्या है? दीर्घ चाप के द्वारा बना कोण आपका ये हो गया। दीर्घ चाप क्या होगा? दीर्घ चाप देखिए, दीर्घ चाप यहाँ से यहाँ तक, इसके अंतर्गत कोण बना ये ज्ञात करना है। और लघु चाप देखिए, छोटा वाला चाप है ना, छोटा वाला चाप, तो ये कोण ज्ञात करना है। आकृति प्रश्न में दिया गया नहीं था, हम बनाए हैं और कोई मान नहीं दे दिया, कोई मान नहीं दिया है। कैसे कैसे देखिए, आकृति के द्वारा मान को कैसे लाते हैं, तो गौर से देखें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और सीरियली हर क्लास के क्वेश्चन को मैथ से बताया जाता है। अगर आप एक एक करके देखते हैं तो आपका गजब का बेसिक कंसेप्ट भी बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हल देखिए। इसमें क्या है? कहता है कि किसी वृत्त की जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की जीवा, ये मान लिया जाए ये वृत्त की जीवा AB है जो कि त्रिज्या के बराबर है। ये इसके बराबर है और तो ये भी त्रिज्या है, तो ये भी आपका ये भी बराबर हो जाए। यानी इस त्रिभुज में देखिए, जो कि त्रिभुज बना, इस वृत्त के अंदर जो त्रिभुज बना वो ये भी साइड इसका बराबर, ये भी साइड ये बराबर, ये और ये भी साइड बराबर हो गया। माने भुजा बराबर हो जाए। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है वो तो समबाहु त्रिभुज होता है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। AOB क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। और जब समबाहु त्रिभुज हो गया तो ये कोण तो आपको मालूम हो गया कि 60 डिग्री होगा ही होगा। ये कोण 60 डिग्री होगा, ये मालूम हो गया। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हमको तो ये से मतलब है, तो ये को हम दिखाते हैं। तो ये केंद्र पर का कोण मालूम हो गया। और जब केंद्र पर का कोण मालूम हो गया तो हम ये भी मालूम कर लेंगे और ये भी मालूम कर लेंगे। तो कैसे? तो देखिए कैसे। सबसे पहले तो मैंने कि जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। चूँकि लिखेंगे, चूँकि AB जीवा के बराबर त्रिज्या है, तो मतलब कि OA बराबर OB दिया हुआ है, दिया गया है, ये दिया गया है। जब सब भुजा बराबर होगा तो इसीलिए क्या हो जाएगा? इसलिए AOB एक क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। AOB एक समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज होगा तो इसलिए क्या होगा? अतः लिख सकते, अतः कोण AOB बराबर 60 डिग्री। ये आपका केंद्र पर का कोण भी मालूम हो गया। अब ये जानते हैं कि केंद्र पर का बनाया गया कोण, किसी चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है।
तो केंद्र पर का कोण क्या बना, कोण AOB बराबर 2 कोण हम लिख सकते क्या चीज, BAC जो परिधि पर का कोण हो गया, ACB ना, ACB। ये क्यों हुआ, क्योंकि केंद्र पर का जो कोण बनता है वह परिधि पर के कोण से दुगुना होता है। इसीलिए क्या, ये तो ऑलरेडी केंद्र पर का कोण है, दुगुना है, तो इसको हमको समीकरण को बराबर करने के लिए इसमें दुगुना करना पड़ेगा, कर लिए। और यहाँ पर रीज़न भी लिखेंगे कि यहाँ पर रीज़न भी लिखना होगा आप कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर का बनाया गया कोण परिधि पर के कोण का दुगुना होता है, ये इसमें लिख देना, ब्रैकेट में लिख देना। बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए यहाँ पर AOB आपका 60 डिग्री दे दिया गया है और 2 कोण ACB। अब देखिए ये क्या है, ये आपका गुना करता है इसमें, तो इधर आएगा तो भाग देगा, इसीलिए क्या लिख सकते हैं आप, कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री बाई 2 कर सकते, जो कि कट के आपका 30 डिग्री आ जाएगा। यानी आपका ये कोण आपका मालूम हो गया, जो कि 30 डिग्री हो गया। अब जानिए कि ये जो है ADBC या CADB एक तो चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज इसीलिए हुआ क्योंकि इस चतुर्भुज की जो शीर्ष है, चारों शीर्ष परिधि को टच कर रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है ना। और लिखेंगे चूंकि, अब लिखेंगे चूंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना, क्योंकि इसके जो चारों शीर्ष है वो परिधि को टच कर रहा है, ये A पर, D पर, B पर, C पर टच कर रहा है। ABCD AB ऐसे सीक्वेंस में लिख देते हैं, AD सीक्वेंस में लिख देते हैं तो ठीक रहेगा। ADBC ADBC एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज जब होगा तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मतलब कि ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिलकर के क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिखेंगे इसीलिए कोण ACB माने ये कोण ACB जोड़ कोण के ACB हो गया, ACB जोड़ कोण ADB बराबर क्या लिख सकते 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देना होगा, रीजन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर रीजन में लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये लिखना है ये ब्रैकेट में। अब इसमें मान को रख लेना है ACB। देखिए ACB निकाले, ACB का मान 30 डिग्री, यहाँ पर निकाले ना 30 डिग्री, तो यहाँ पर लिख सकते 30 डिग्री अब प्लस कोण ADB मान मालूम करना है बराबर का 180 डिग्री। यहाँ तक स्पष्ट है। अब यहाँ से कर लेते हैं, इसीलिए कोण क्या चीज ADB इसीलिए क्या होगा, इसीलिए कोण ADB बराबर 180 डिग्री तो है ही, बराबर के इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो -30 डिग्री बराबर आपका कितना निकला 150 डिग्री, ये मान निकला। यानी आपका ये मान कितना निकला 150 डिग्री, 150 डिग्री मान निकला। अब जो पूछा जा रहा है अंत में लिख देना है
लघु चाप के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, लघु चाप के द्वारा बना कोण ज्ञात करना। लघु चाप द्वारा बना कोण, लघु चाप द्वारा बना कोण। लघु चाप कौन हो गया जी? लघु चाप। तो लघु चाप तो ये हुआ, ये लघु चाप, इसके अंतर्गत ये कोण बना, तो कितना डिग्री बना? ए डी बी कितना बना? ए डी बी अब ये निकाले हैं। लघु चाप द्वारा बना आपका 150 डिग्री, ठीक है ना, 150 डिग्री। दीर्घ चाप द्वारा बना कोण, दीर्घ, दो ही बात पूछा जा रहा, दीर्घ चाप द्वारा बना कोण। अब देखिए दीर्घ चाप, तो दीर्घ चाप क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक का दीर्घ चाप हो गया है। जीवा और दीर्घ चाप के अंतर्गत क्या बना? ये कोण बना 30 डिग्री, तो ये भी आपका 30 डिग्री हो गया। यही दोनों, ये और एक ये फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन में कि कोई मान नहीं दिया हुआ था, केवल इस मान से हम निकाले कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है। इस मान से हर मान निकल गया कि ये समबाहु त्रिभुज बन गया। जब समबाहु त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो ये कोण मिला हमें। जब ये कोण मिला तो ये केंद्र पर का कोण मिल गया, और जब केंद्र पर का कोण मिल गया तो हम परिधि पर के कोण को ज्ञात कर लिए। जब परिधि पर का कोण मिल गया तो हम ये जानते हैं कि चतुर्भुज ये चार भुजा को टच कर रहा था, चारों शीर्ष इसके परिधि को टच कर रहा था, तो ये क्या बन गया? आपका चतुर्भुज बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बन गया। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो इससे हम ये भी कोण मालूम कर लिए। इस प्रकार दोनों कोण हम मालूम कर लिए, जो कि लिख दिया गया। लघु चाप द्वारा बना कोण 150 डिग्री और दीर्घ चाप द्वारा बना कोण 30 डिग्री है। इस प्रकार से इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।